राधा वल्लभ जी के भी दर्शन कर लिए। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं, मालूम करते हैं कहाँ जा सकते हैं और चलते हैं। आपको भी सब माँ के बिहारी जी और राधा कृष्ण जी के मंदिर जा चुके हैं और अब जो हम मंदिर जा रहे हैं वो 4 मंदिर आसपास हैं, तो वहीं हम जाएंगे, तो देखते हैं। गाइस देखिए, एक बंदर ने किसी का चश्मा ले लिया है। हाँ, दे दी उसने, तो भी नहीं दे रहा वो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम सभी अच्छे हैं। तो ये जो वीडियो है ये वही बची हुई क्लिप्स हैं जो मैंने आपको व्लॉग्स में बताया था, कुछ कुछ रह गई हैं। ये फर्स्ट डे की क्लिप्स हैं। तो हम राधा वल्लभ लाल जी के लिए जा रहे थे, उस बीच में हम वहाँ भी गए थे, क्या कहते हैं, शाहजी मंदिर, जो इसको टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी बोलते हैं। तो बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज वो मौका आ ही गया कि हम निधिवन और राधा रमन जी के मंदिर के दर्शन करने आए हैं। बहुत बार सोचा था आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन आ नहीं पाए, तो आज वो मौका आ ही पड़ा है कि हम सबसे पहले राधा रमन जी के मंदिर जाएंगे, फिर निधिवन जाएंगे। निधिवन में हम एक बार फिर आएंगे, वो सुबह जो मंदिर के दर्शन होते हैं वो करने। फिलहाल अभी हम चलते हैं, फिर अपन मिलते हैं आगे। और यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है, तो आप अगर इस तरफ आ रहे हो तो अपने मोबाइल एंड चश्मा और जो भी एपीरियल्स आपके पास है उनको बहुत सेफली लाइए। एक मीराबाई जी का मंदिर था, रास्ते में हमको दिखा, शाहजी मंदिर के रास्ते में। तो बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत, मतलब ऐसा बोल रहे थे उनका घर है, बाकी तो मुझे नहीं मालूम। तो ये हमारे प्रभु के विग्रह यहाँ पर, और ठीक ठाक भीड़ थी। और ये जो यहाँ पे एक सुंदर सी दुल्हन बैठी हुई थी और यहाँ पे सितार भी बजा रहे थे अंदर पंडित जी। तो मुझे यही लग रहा था कि ये जो दुल्हन है अंदर पंडित जी की दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन थी। वैसे भी ब्रज में तो सभी सज धज के ही घूमते हैं, पर हालांकि ये दुल्हन ही थी। तो ये यही है ये क्लिप्स। तो वही था, यहाँ पे एक पंडित जी अभी आपको एक तारा बजाते हुए सुनाई देंगे। वो एक तारा नहीं था, कुछ और था। बाकी इस दिन हमने पूरे दिन पैदल घूमा था, जबकि मेरी तबीयत चरम सीमा पर ख़राब थी। ज़ुकाम हो रखा था और गर्मी भी इस टाइम दिन में हो रखी थी, क्योंकि फरवरी आ गया था, पर रात में ठंडक थी। तो ये मार्केट था शाहजी मंदिर जाने के रास्ते में। तो मैंने एक क्लिप्स इसलिए डाली है जिससे मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकूं, वॉइस ओवर दे सकूं। नहीं तो क्या होता है, बात करने का समय नहीं मिल पाता, व्लॉग उतना बड़ा तो हम बना नहीं सकते। बाकी मंदिर जो है अच्छा मंदिर था, काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। तो अब हम लोग जैसे इसमें गए तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें टेढ़े खंबे कहाँ हैं। टेढ़े खंबे तो कोई दिखे नहीं, पर एक्चुअली वो ट्विस्टेड थे, जो वहाँ पे खंबे थे, जो पिलर्स थे वो ट्विस्टेड थे। अब मैं ट्विस्टेड का हिंदी तो मुझे अभी समय आ नहीं रहा। हाँ, टेढ़े मेढ़े बोल लो, टेढ़ा, हाँ वो सही है, वही टेढ़ा ही खंबा हो गया। तो यही था। तो पहले समझ में नहीं आया, फिर बाद में पूछा एक जनों से, तो बोले कि हाँ जी ये है टेढ़े खंबे वाला मंदिर। तो हमने टेढ़े खंबे वाले मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद अच्छी भगवान की प्रतिमा, सुंदर सी लाइट जल रही है, और अच्छे भगवान तो वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं हर जगह। कैमरा थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पाता, थोड़ा दूर से करना पड़ता है, थोड़ा फिर उसकी स्टिक आगे तक बढ़ाओ तब कर पाते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी दर्शन यहाँ पे अच्छे हो गए। देखिए वो आजकल
ट्राइपॉड लगाकर वो डांस करने का सिस्टम नहीं चला, मुझे नहीं मालूम उसको क्या कहते हैं। तो बच्चे उसकी ज़िद कर रहे थे कि उस पर डांस करना है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी, अभी आप देखना। और उसकी मैं एक रील भी बना के डालूंगी अगर मुझे वो वीडियो मिल गया तो। ये देखिए, करो डांस। राधे राधे। एक्चुअली वो स्टार्ट तो वो तभी कर रहे थे जब हम लोग अंदर जा रहे थे, वो उस पर खड़े भी हो गए जाके कि नहीं हमको डांस करना है। तो मैंने कहा पहले दर्शन कर लेते हैं फिर तब अपन आकर डांस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पूरा मैं गाना सुना नहीं सकती। राधे 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 बरसाने वाली राधे ये वाला भजन। तो दोस्तों ये एक मंदिर है जहाँ से ये मुझे आगे छोड़ के पीछे से गायब हो गए थे। इस वाले गेट से निकल के दूसरे वाले से बाहर आ गए थे, मैं ढूंढ रही थी। अभी देखना कि अगले दिन हम सबसे पहले उठ के रंगजी मंदिर गए थे क्योंकि शाम को नहीं कर पाए थे। तो ये जो रंगजी टेम्पल है साउथ इंडियन टर्च पे बना हुआ मंदिर है। वहीं पर हमारे विष्णु भगवान जी को रंगजी और माता लक्ष्मी को गोगा देवी कहते हैं शायद, जैसा कि वहाँ पर हमें एक गाइड थे उन्होंने बताया था। तो इसके बारे में स्टोरी सुनिए आप। भागवत में कथा आती हाथी और मगर की, तो जल पीने के लिए जल में हाथी जाता है, मगर पैर पकड़ देता है। इधर में चंदन की लकड़ी का हाथी और चंदन की लकड़ी का मगर रक्षाबंधन वाले दिन शाम को 4 बजे दोनों को पानी में तैरा के लड़ाया जाता है। भक्त लोगों को लीला दिखलाई जाती है। तो यहाँ पर ये है हनुमान जी महाराज का मंदिर, जो बाबा महाराज जी हैं वो भी ब्लैक ही हैं, काले पत्थर के हैं, क्योंकि सिंदूर नहीं चढ़ता है यहाँ पर। शायद इनको साउथ इंडिया में उनको सिंदूर नहीं चढ़ता है, इसलिए ये ब्लैक है। पत्थर की और गोल्ड की मूर्तियाँ चल बोलते हैं, जो पत्थर की होती है वो अचल है, तो वहीं की वहीं स्थापित रहती है। मूर्तियों को विशेष उस समय एकादशी पूर्णमासी को चांदी की पालकी में मंदिर में घुमाते हैं। उन्हीं मूर्तियों का यहाँ मकर संक्रांति को विवाह कराते हैं, जो 14 जनवरी की पड़ती है मकर संक्रांति। और लक्ष्मी नारायण के विवाह के साक्षी जो है वो हमारे हनुमान जी के सामने में होता है बाबू विवाह। हनुमान जी किसका रूप है? शंकर जी का रूप है, शंकर सुमन केसरी नंदन। तो इनके सामने में ही विवाह संपन्न है। पहले शादियाँ होती थी, आज भी होती हैं। तो शादियों में बारात जाती है तो राम से दरबार की या राम दरबार की मूर्तियाँ तस्वीरें चलती हैं। बिल्कुल नहीं, आज भी प्रथा है, नहीं तो अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। कम होती जा रही है। अब शादी में पहले तस्वीर लेके अलग से चलते थे, तो शादी के तो हम भगवान को साक्षी लेके समझे, तो रिश्ता जो जुड़ रहा है तो ठाकुर जी को साक्षी लेके, तो ऐसा चलता था पहले। तो ऐसा ही वो उनको लेके चलते हैं, तो भगवान की हनुमान जी है, शंकर भगवान। थी बहुत भीड़, ऐसा लग रहा था पूरा आधा वृंदावन यहीं आ गया है सुबह दर्शन करने। तो मंदिर जब खुला तो हम अंदर गए, तो ये जो आपको सामने पिलर दिख रहा है यही है सोने का खम्बा, यहाँ ये रहा। तो इसको यहाँ पर बोलते हैं सोने के खम्बे वाला मंदिर और रंगजी टेम्पल। यहाँ पर एक शीश महल भी है, वो बंद था। बाकी अंदर पहुंचने पे इतनी भीड़ थी, अत की भीड़ थी भाई, मैं तो दूर से ही दर्शन कर रही थी प्रभु के। और ये देख सकते हो आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो मैंने एक कैमरा इन्हीं के हाथ में था, यही भीड़ को इधर उधर करते हुए आगे पहुंच गए थे, इन्होंने शूट किया है। अंदर लाइट कम थी तो इस वजह से ये ब्लिंक कर रहा है कैमरा। तो दर्शन करो आप सभी लोग प्रभु के, भगवान सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ इसी बीच में, मैं क्या है थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, मैं जितना बोल पाती हूँ उतना बोल लेती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कई बार कैसे वर्ड्स यूज़ करती है, कैसे बोलती है बीच बीच में, तो मैं बोलते बोलते कुछ भी बोल जाती हूँ। कोशिश तो करती हूँ कि मैं सारे अच्छे से बोलूँ। चलिए तो आगे दर्शन करते हैं और चलते हैं। इसके बाद हम सीधे पहुँचेंगे यमुना घाट पर। तो जो भी हमने दर्शन किया, थोड़ी सी जो यमुना मैया के दर्शन किए थे उस वाली क्लिप, वो तो उसमें छोटी क्लिप डल पाई थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड मिलूँगी आपसे
कल किसी नए वीडियो के साथ, क्योंकि वृंदावन के व्लॉग्स, वृंदावन सीरीज़ सभी यहीं समाप्त होते हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट बोला था, लास्ट में बचे हुए जो जितना भी बचा हुआ मिस होगा मैं उसमें कर दूँगी, लास्ट में मर्ज कर दूँगी सारा, आपको दिखा दूँगी जो भी रह गया होगा। पर मुझे लगता है ये भी अच्छा एक व्लॉग बन गया है 16-17 मिनट का। तो इसी के साथ इस वीडियो को मतलब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप पूरा वीडियो देख के जाना, और वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। जो वृंदावन नहीं गए हैं उनको घर बैठे जितना मैं मुझसे हो सका है उनके दर्शन कराइए, वीडियो दिखाइए, आँखों से ही ब्रज घूम लेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।